ब्लॉग की शुरुआत करते हैं शाम की चाय से। और सुबह का खाना पूरा हो ही गया था, ये शाम का टाइम है तो चाय का टाइम है। और 4 बज गए तो अभी सबके लिए चाय बनाऊंगी। और कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जाग चुके हैं क्योंकि 5 बजे ऑलमोस्ट सभी लोग जाग जाते हैं। तो अभी कुछ का कुछ रूटीन है और कुछ का कुछ है। जो लेट आए हैं, लेट सोए हैं, वो लेट ही जागेंगे। और थोड़ा जो जल्दी, यानी साबनी मेरी 12 बजे सो जाती हैं तो वो 3:30 तक जाग जाती हैं। और इस समय साबनी को दूध दे दिया मैंने, थोड़ा सा कुछ खाने को। वो पाव बोल रही थी तो मैंने उसको पाव खिला दिए। ये जाग गई हैं और ये हमेशा उल्टे पुल्टे काम करती हैं, कभी इनका सीधा काम होता ही नहीं है। दूध पीने को बोलो तो पर्दे के पीछे छिपती हैं जाके। बाथरूम में कहो कि जाओ हाथ पैर धुलाओ तो ये अपनी पूरी बॉडी को ही धुल के आती है, नहा के आती हैं। इनको इस चीज़ से मतलब ही नहीं कि कितने कपड़े ख़राब करेंगी ये, भगवान जाने। बेटी ने कपड़े गीले कर लिए तो बेटी के तैयार होने का सामान, यानी शाम का टाइम हो गया तो इनको रेडी भी कर दूँ तो ये खेलेंगी जाके। और ये कपड़े इनको शाम को अभी मैं पहना दूँ तो इनको पहन के ही खेलेंगी और मच्छर भी नहीं लगेंगे क्योंकि फुल बाजू का मैं इनको पहना दूँगी। तो साबनी मेरी रेडी हो गई हैं, अब ये खेलेंगी जाके। बेटा कहाँ जाओगी खेलने? किसके साथ खेलोगी? ओहो ठीक है, अब आप दूध पी लेना सही से। ओके वेरी गुड। दूध पी रही हो बेटी? पी लो। इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बस बस पियो। आप बात मत क्या करो, आप जल्दी से दूध पिया करो। चलो कुछ है इसमें? हाँ। अच्छा मम्मा से गलती हो गई, सॉरी बेटू। अब तो कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है। सावनी के दूध पीने में, खाना खाने में इतने नाटक चलते हैं कि इनको समस्या ही निकलती रहती है। आप कह रही हैं दूध में कुछ है तो देखें क्या है। ये पाव खाया था, वही इनके अड़ रहा था, उसी से खाया था इसीलिए। और देखो अब बेटी दूध पिएगी। अब मम्मा ने छान दिया है, आप परेशान नहीं करना मुझे बिल्कुल भी। चलो पकड़ो दूध, चलो पी लो, फिर खेलो आराम से। ए गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। ओके थैंक यू। बारी है हम लोगों के चाय पीने की। बिटी का दूध हो गया 4 बजे वाला फिनिश। और बिटी ने आज कैमरा चल रहा था इसलिए बिटी ने आज बिना नखरे लिए खत्म कर दिया दूध। जो बहुत दौड़ाती हैं, कहीं कर्टन के पीछे छिपती हैं, कहीं और भाग जाती हैं, कहीं पापा का आश्रय ले लेती हैं। बिना डांट फटकार के वो दूध नहीं पीती। किसी भी बच्चे की आदत नहीं होती है दूध पीने की, तो वो बिटी की भी नहीं है। और इसके बाद अब चलते हैं अपनी चाय पीने को। चाय मैंने पहले ही बना दी थी, ये चाय मेरी पकी रखी है पूरी। और पापा जी को सिर्फ शाम को बिस्किट लेते हैं, हम लोग नमकीन ले लेंगे और हो जाएगा। पहले सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा चिप्स भून लूँ, पर चिप्स ऑयली हो जाता है, मम्मी भी खाएंगी तो मम्मी को भी दिक्कत होगी। और ये भी मना करते हैं कि मम्मी को ऑयली चीज़ें, और थोड़ा सा मम्मी को थोड़ा सा दूर रखो, ऑयल चीनी और जो भी इस तरीके का आइटम है उससे थोड़ा सा दूर ही रखो। मम्मी को हल्का दिया करो ताकि मम्मी को कोई दिक्कत ना हो, बिकॉज उनको भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। बॉडी की मेजर प्रॉब्लम है, एक उम्र के बाद होने लगती हैं तो वो हो जाती हैं। सो इट्स अ नॉर्मल। बट चाय मम्मी को भी चाहिए और सभी को चाहिए एक टाइम के बाद, क्योंकि खाना खा लो फिर 2-3 घंटे बाद लगने लगता है यार टमी में कुछ होना चाहिए, पेट में कुछ होना चाहिए। तो पेट के लिए चाय, और 4 बजे के टाइम चाय द बेस्ट आइडिया। सो चाय पीने जा रहे हैं। ओके तो ये रेडी हो गई मम्मी पापा की चाय। पापा थोड़ा सा लेट आते हैं तो मैंने केतली में भर दी है ताकि पापा जब आएंगे तो उनको गर्मा गर्म चाय मिले। और मम्मी तो अभी हाल ही ले लेंगी, तो पापा ले लेंगे 2 बिस्किट, शाम के टाइम कुछ हल्का सा 2 बिस्किट पेट में पड़ जाएंगे। और मम्मी टोस्ट ले लेंगी या दोनों लोग कुछ ना कुछ ले लेंगे, मुझे नहीं पता, अपने हिसाब से। तो ये होगी मम्मी पापा की चाय। और मेरी चाय अभी इसी में रखी है, मैं जब आऊँगी तो पी लूँगी। वैसे मुझे भी चाय का इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर बनती है तो पी लेती हूँ।
शाम की चाय हो गई है। अब रात के खाने की तैयारी करेंगे। सोचा था कि सुबह से ब्लॉग बनाएंगे, पर आज सुबह से ब्लॉग बना ही नहीं पाए क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम में हो जाता है। फिर दोपहर में बिट्टी सोने के लिए मचाने लगती तो उनके साथ मैं भी सो जाती हूँ। मैं भी थक जाती हूँ, सुबह 5 बजे जगती हूँ तो फिर मुझे भी नींद आने लगती है। और तो सोचा कि 2-3 दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाला है, तो आज शाम के चाय से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। और 3 जून को था साइकिल दिवस, तो बिट्टी के लिए भी साइकिल आई है, तो अर्जुन और बिट्टी उस साइकिल में खेलते रहते हैं। और पापा जी भी अपने लिए न्यू साइकिल लेके आए। उस दिन हम लोगों को नहीं पता था, हम लोग शॉक्ड थे कि ये पापा आप साइकिल क्यों लेके आए, क्योंकि ये लोग साइकिल छुड़वा चुके हैं पापा की और नहीं चलाने देते हैं क्योंकि उसमें भी डगमग डगमग होती है साइकिल। लेकिन बाद में पता चला शाम को, सुबह पापा ले आए, हम लोग शॉक्ड थे थोड़ा सा, लेकिन पापा से नहीं कह सकते कि क्यों ले आए। और रात में पता चला कि आज था साइकिल दिवस। फिर हम लोग कह लो पापा तो आज बड़े अच्छे दिन में साइकिल लेके आए। फ्रेंड्स, शाम की पूरी नींद लेने के बाद में मैं जाग चुका हूँ। आज है संडे, तो थोड़ा सा शाम के टाइम फ्री हो गया था और सामान सब मैंने खरीद के रख दिया है क्योंकि 7 तारीख को है घर पर प्रोग्राम, उसका सामान खरीद के रख दिया है। थोड़ा बहुत बचा है वो भी चलते फिरते ले लूँगा। और अब हम प्लान किए हैं अपने दोस्तों के साथ में काली वाहन मंदिर जाने का, तो अभी मैं काली वाहन मंदिर जा रहा हूँ और आपको भी अपने साथ लेकर चलूँगा। आप भी चलिए और माता रानी की दर्शन कीजिए चलिए। फ्रेंड्स, इस वक्त हम आ गए हैं काली वाहन मंदिर पर और आप देख सकते हैं सामने ही माता रानी का मंदिर है। गर्मियों में ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए नीचे ये वाइट कलर का एक पेंट लगा दिया गया है जिस पे चलने से पैर नहीं जलते हैं। तो सभी लोग इसी रास्ते से चलते हुए आते हैं। और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने कितनी भीड़ है। संडे को अक्सर ऐसी भीड़ हो जाती है। तो अब हम अंदर चलेंगे और आपको माता रानी की दर्शन कराएंगे। सामने ये दोनों साइड एक एक शेर खड़े हुए हैं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सबसे पहले नीचे बीच में ये शिवलिंग है और उसके बाद में अंदर मंदिर दिखाई देगा आपको। ये देखिए माता रानी के तीनों रूप अंदर हैं, इनको दर्शन करें। सामने से ज़्यादा भीड़ थी इसलिए हमने साइड से आपको दिखाया है। साइड वाली गेट से अंदर की ओर करके ये पुजारी जी बैठे हुए हैं और भगवान जी को, माता रानी को सभी के प्रसाद का भोग लगाते हैं। और यहाँ से बहुत अच्छे से दर्शन हो पा रहे हैं माता रानी के। ये पूरा परिसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीच में ये यज्ञशाला है और ये है प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर, प्रभु राम दरबार। और इसमें आप देखेंगे प्रभु राम भगवान हैं, माता सीता हैं और लक्ष्मण भगवान जी हैं और नीचे एक हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भी। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है माता रानी के दर्शन करने के बाद यदि भैरव बाबा के दर्शन ना करो तो आपके दर्शन पूर्ण नहीं होते हैं। और अब हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई भैरव बाबा के मंदिर की और चलते हुए अब हम ऊपर आ चुके हैं पूरी तरीके से। आप सामने देखेंगे कि सामने आपको सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। मेरा मित्र अंकित जो कि दंडवत होके भैरव बाबा को नमन कर रहे हैं और हम भी आ गए हैं। जय हो भोलेनाथ की, जय हो भैरवनाथ की, जय हो। काली वाहन मंदिर के सामने ही एक भोले बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में हम दर्शन करने आए हैं। सामने नंदी जी बैठे थे और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शिवलिंग है। ये लंबोदर महादेव के दर्शन करने हम लोग आए हैं। मंदिर के जस्ट सामने हैं यमुना मैया, तो यमुना मैया के भी हम आपको दर्शन करा देते हैं। ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई नहीं है, विकराल रूप में नहीं है, थोड़ी डाउन है अभी, लेकिन हम देख सकते हैं सामने और एक मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर के हम दर्शन आपको पहले करा चुके हैं। ये 11 रुद्रेश्वरी के नाम से जाना जाता है और बगल से ये बिल्कुल चिपक के यहाँ से यमुना मैया निकली हुई हैं। जब भी कभी ये चढ़ती हैं तो पूरे मंदिर में पानी आ जाता है।